हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार इंस्टीट्यूट में। मैं नदीम। आज हम आप लोगों को हिंदी में वर्णमाला पढ़ाएंगे। वर्णमाला एकदम नए अंदाज में पढ़ाएंगे और एक ही वीडियो में वर्णमाला हम पूरा ख़त्म कर दें, जिसमें वर्ण, अक्षर, ध्वनि, शब्द और व्यंजन, स्वर, ये सारे चीज़ें हम क्या करेंगे, एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण क्या है, फिर जानेंगे वर्णमाला क्या है, ध्वनि, अक्षर, क्रम वाइज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हम चलते हैं एकदम थॉट की ओर, फैक्ट की ओर। एकदम फैक्ट टू फैक्ट हम जानेंगे क्या होता है। तो क्या है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? अध्याय का नाम मेरा क्या है? वर्णमाला। अध्याय का नाम मेरा क्या है? वर्णमाला है। अध्याय का नाम क्या है? वर्णमाला है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे? वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, फिर क्या जानेंगे? वर्णमाला जाएंगे। तो वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ध्वनि जो हम बोलते हैं उसे, वही क्या है? ध्वनि। जो हमारे मुख से निकलती है क्या है? ध्वनि है। ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। क्या? ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला हम क्या जानेंगे? जो वर्ण होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। देखो क्रम वाइज लिखा रहा है कि नहीं? पहले जो हम बोलते हैं ध्वनि है, ध्वनि को हम अगर लिख देंगे तो वर्ण हो जाएगा। और वर्ण क्या होता है? वर्ण अक्षर होता है, और अक्षर को अगर हम क्रम वाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वर्णमाला हो जाएगा। जिसको हम शुद्ध रूप में, परिभाषा के रूप में क्या लिखेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या? समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब जानेंगे शब्द क्या है। शब्द क्या होता है? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। मतलब क्या? जिसका कोई अर्थ निकले। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे क्या हो गया? वर्ण का भी क्या है? वर्ण है। ला भी क्या है? वर्ण है। माँ भी क्या है? वर्ण है। तो क्या है? ये एक वर्ण है। अगर हम इसको मिला देंगे, देखो समूह को मिला दिए, इसका क्या हुआ? ये क्या हो गया? कलम हो गया। और कलम क्या है? एक सार्थक शब्द है, मतलब इसका अर्थ निकल रहा है। कलम क्या होता है? लिखने वाला होता है। इसका क्या? एक अर्थ निकला कि नहीं कलम। इसलिए क्या? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो कलम लिख दिए और पूरा मिला दिए तो क्या हो गया? ये शब्द हो गया। आगे जाते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ये शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। लिख देते हैं क्या? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य सार्थक समूह मतलब जैसे लिख दिए क्या? जैसे हम लिख दिए क्या? राम हो गया, ये क्या है? एक शब्द है। घर क्या हो गया? एक शब्द है। जाता भी एक शब्द है भी क्या? एक शब्द है। तो इसको अगर हम एक सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, राम घर जाता है, तो क्या हो जाएगा? एक वाक्य बन जाता है। तो क्या हो गया? वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या?
शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को क्या? वाक्य कहते हैं। अब पद क्या जानेंगे? वाक्यों के समूह को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। कई सारे वाक्य मिला के क्या बनते हैं? पद बनते हैं। पद मतलब एक कविता या कहानी बनता है ना। कई सारे वाक्यों को मिला के क्या बनता है? एक पद बनता है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, क्या? वाक्यों के समूह को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। पद कहते हैं। हमारा ये क्या कंप्लीट हो गया। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। मैंने क्या वर्णमाला पढ़ ली है। अब क्या जानेंगे? वर्णमाला में वर्णमाला पढ़ ली है, शब्द पढ़ लिए, वाक्य पढ़ लिए, पद पढ़ लिए और क्या वर्ण भी पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार से पहले थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। क्या? भाषा की, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? लिखित इकाई क्या होती है? सार्थक इकाई होती है? ये सारे क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम जितना बता रहे हैं ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। वर्णमाला जितना हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ आप इतना ही पढ़ लेंगे, वर्णमाला से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हर एक क्वेश्चन क्या इसी के अंदर से आएगा, हम ये इतना गारंटी लेते हैं। तो हम क्या जानते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। क्या? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या? ध्वनि भी कहते हैं उसे, वर्ण भी कहते हैं और अक्षर भी कहते हैं। क्या? ध्वनि होती है। ध्वनि, वर्ण भी कहते हैं और क्या अक्षर भी कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ध्वनि हो गई, वर्ण हो गया और अक्षर हो गया। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे। मौखिक मतलब जो हम आप लोग बोल रहे हैं ऐसे ही, ये क्या है? मौखिक इकाई जिसको लिखा नहीं जाता उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। क्या? मौखिक रूप से जो हम बोलते हैं उसे क्या है? वो क्या होती है? ध्वनि होती है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या हो गई? ध्वनि हो गई। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या हो गई? अगर हम उसी ध्वनि को अगर हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ण बन जाएगा। और वर्ण को ही क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक मतलब अगर हम लिख देंगे और उसका कोई अर्थ निकल रहा है तो उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? ध्वनि, वर्ण या अक्षर हो गई। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या हो गई? ध्वनि हो गई। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या हो गई? वर्ण या अक्षर हो गए। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या हो गई? शब्द हो गई। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। क्या? वर्णमाला वर्ण के प्रकार देख लेते हैं। अब देखेंगे वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? स्वर होता है और क्या व्यंजन होता है। क्या? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक क्या होता है? स्वर होता है और दूसरा क्या होता है? व्यंजन होता है। क्या? व्यंजन होता है ना। और स्वर को ही क्या कहते हैं? अच कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं? अच कहते हैं। और व्यंजन को संस्कृत में क्या कहते हैं? हल कहते हैं। हमने क्या देखा? वर्णों के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक स्वर होता है और दूसरा क्या? व्यंजन होता है। स्वर को ही अच कहते हैं और व्यंजन को ही हल कहते हैं। अब चलते हैं हम क्या? स्वर की तरफ चलते हैं। क्या? स्वर। स्वर क्या होता है? स्वर वे ध्वनियाँ, स्वर हम क्या पढ़ेंगे? वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं। क्या? वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं। वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं। इनको बोलने के लिए क्या किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। ये क्या होती हैं? स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनको बोलने के लिए क्या न स्वर व्यंजन किसी की वर्ण की सहायता नहीं बोली, ये अपने आप से ही बोले जाते हैं। अब जानते हैं कौन कौन से स्वर होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं? कौन दीर्घ स्वर होता है, कौन ह्रस्व स्वर होता है, कौन मात्राएँ कितनी हैं, ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं?
कुल स्वर कितने हैं? 11 है। अब जानेंगे कौन कौन से स्वर होते हैं ना। कुल स्वर कितने हैं? 11 हैं। तो कौन कौन से स्वर हैं? आ, आ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हम बता रहे हैं। ई उ री, ए आए, ए आए, ओ आओ। ये हमारे क्या हो गए? 11 मूल स्वर हो गए। कुल स्वर कितने हैं? 11 हैं। अब कुल मात्रा कितनी है? 10 है। कौन कौन सी मात्रा है? बड़ा आ की मात्रा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। ये सारे क्या हो गए हमारे? 10 मात्राएं हुई। कुल मात्राएं कितनी हैं? 10 है। और मूल ह्रस्व स्वर कितने हैं? ह्रस्व स्वर कुल कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? देखो, आ, ई, उ, री, ये क्या है? ह्रस्व स्वर, सबसे छोटा स्वर है। और मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? जैसे क्या? दीर्घ आ हो गया, दीर्घ ई हो गया, दीर्घ उ हो गया। ये क्या है? 3 हमारे क्या हैं? दीर्घ स्वर। क्योंकि आ प्लस आ मिलकर क्या होता है? दीर्घ आ होता है ना। ये क्या हो गया? देखो, एक स्वर, दो स्वर, दो स्वर मिलके क्या हुआ? दीर्घ आ हो गया। और दीर्घ जो समान है इसलिए क्या है? मूल दीर्घ स्वर है। ई, देखो, ई प्लस ई मिलके क्या होता है? दीर्घ ई होता है। ये क्या हो गया? देखो क्या हो गया? इसलिए इसे क्या कहते हैं? मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। अब चलते हैं क्या? कुल दीर्घ स्वर। कुल दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? 7 हैं। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए आए, ओ आओ। ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ क्या है? कुल दीर्घ स्वर हैं। ये हमारे साथ क्या है? कुल दीर्घ स्वर। अब आगे देखते हैं क्या? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 हैं। कौन कौन से संयुक्त स्वर होते हैं? ए, आए, ओ, आओ। ये हमारे 4 क्या है? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्यों है? क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलके, अलग अलग 2 स्वरों से मिलके बना है। जैसे ये क्या है? आ प्लस ई इक्वल टू क्या होता है? ए होता है। और आ प्लस ए इक्वल टू क्या होता है? आई होता है। और आ प्लस ओ इक्वल टू क्या होता है? ओ होता है। आ प्लस ओ इक्वल टू क्या होता है? आओ होता है ना। ये देखो क्या? 2 स्वर से मिलके, अलग अलग 2 स्वर से मिलके बने, इसलिए इसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्या है? आयोग। आयोग वा कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से हैं? अंग और क्या है? आहा। ये हमारे 2 क्या है? आयोग वा है, जो कि वर्णमाला में गिनती नहीं होते। कुल वर्ण कितने होते? 11 होते हैं। यही 2 क्या गिनती नहीं होती, नहीं तो कुल वर्ण कितने हो जाते? 13 हो जाते। आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे हम देखते हैं उच्चारण स्थान पर स्वरों के नाम। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के नाम। कौन कौन से स्वर हैं? कौन से स्वर को क्या कहते हैं? ये हम जानें। जैसे आ और आ को क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? आ से कंठ से होता है। यानी छोटा और बड़ा आ का ह्रस्व या दीर्घ आ का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। क्या? कंठ। ई का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से। उ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ओष्ठ से। री का मूर्धन्य से, या मूर्धा भी कहते हैं इसे। और ए आई को क्या कहते हैं? कंठ तालव्य। कंठ तालु या कंठ तालव्य से, मतलब ए आई का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ ताल से। ओ और से उच्चारण स्थान कहाँ होता है? कंठोष्ठ से होता है। कंठ ओष्ठ से होता है। कंठ ओष्ठ से होता है। और क्या? अंग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है?
नासिका से होता है, ये क्या नाक से बोले जाते हैं, नासिका से होता है। और आहा को उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ या काकल से, ये भी क्या कंठ से बोले जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, कंठ या काकल दोनों कहते हैं, कंठ या काकल वर्ण भी कहते हैं। अब जीव की स्थिति के आधार पर वर्णों स्वरों के नाम देख लेते हैं। क्या, जीव की स्थिति के आधार पर स्वरों के नाम, जैसे क्या है ह्रस्व आ को क्या कहते हैं, माध्य स्वर कहते हैं, क्या माध्य स्वर कहते हैं। दीर्घ आ को क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। ई को क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। उ को पश्च स्वर कहते हैं। ए आई को अग्र स्वर कहते हैं। ओ आ को पश्च स्वर कहते हैं। री को क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। सॉरी, अग्रस्वर कहते हैं। री को क्या कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं। देखो अब हम क्या, जीव की स्थिति के आधार पर स्वरों के नाम, जो ह्रस्व आ होता है उसे मध्य स्वर कहते हैं, फिर जो दीर्घ आ होता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। फिर उसके बाद अग्रस्वर पश्च स्वर, अग्रस्वर पश्च स्वर जोड़े के रूप में चलेगी। जैसे ई को अग्रस्वर कहते हैं, उ को पश्च स्वर, ए आई को अग्रस्वर, ओ आ को पश्च स्वर, री को अग्रस्वर कहते हैं। यानी दो हमें याद करना, बाकी अग्रपश्च 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 आप याद करते हुए चले जाएंगे। आगे की तरफ चलते हैं। आगे हम जानें क्या, वृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर किसे कहते हैं, या वृत्तमुखी स्वर कौन कौन से होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय हमारे ओंठ क्या गोलाकार हो जाते हैं, उसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। उच्चारण करते समय क्या हमारे ओंठ गोलाकार हो जाए, क्या उच्चारण करते समय हमारे ओंठ क्या हो जाए, गोलाकार हो जाए, हो जाए, उसे क्या कहते हैं, वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। अब वृत्तमुखी स्वर कौन कौन से होते हैं ये जान लेते हैं। वृत्तमुखी स्वर कौन कौन से हैं, उ देखो हमारे ओंठ गोलाकार हो रहे हैं नहीं, बोलिए उ ओ आओ, हमारे ओंठ क्या हो जा रहे हैं, गोलाकार हो जा रहे हैं। मतलब उ ओ आओ को जब आप बोलेंगे तो हमारे ओंठ क्या हो जाते हैं, गोलाकार, इसीलिए इसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। आप वृत्तमुखी स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे ओंठ गोलाकार नहीं होते हैं तो क्या हो जाते हैं, आवृत्तमुखी स्वर। तो जो बचते हैं वो क्या हो जाते हैं, आवृत्तमुखी स्वर। तो कौन कौन से बच रहे हैं, आ ई देखो इसको बोलते हैं, देखो हमारे ओंठ गोलाकार नहीं हो रहे हैं, री और क्या ए आए, इसको जब बोल रहे हैं देखो हमारे ओंठ क्या गोलाकार नहीं हो रहे हैं। अब विवृत स्वर कौन से होते हैं, जो दीर्घ आ होता है उसे क्या कहते हैं, विवृत स्वर कहते हैं। और अर्धविवृत स्वर क्या होता है, ह्रस्व आ होता है और क्या ए आए आ होता है, क्या आए आ होता है। यानी जो वृद्धि संधि के सूत्र होते हैं वो क्या अर्धविवृत स्वर होते हैं। और संवृत स्वर कौन होते हैं, यह संधि के सूत्र कौन से ई उ और क्या री, ये क्या है समृद्ध स्वर हैं। अब जानेंगे अर्धसमृद्ध स्वर। अर्धसमृद्ध स्वर कौन कौन से हैं, अर्धसमृद्ध स्वर कौन कौन से हैं, जैसे ए और क्या ओ, गुण संधि के जो सूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, अर्धसमृद्ध होते हैं। अब जानेंगे अनुस्वार। वे ध्वनियाँ जो नाक से बोली जाती हैं, अनुस्वार क्या नाक से बोली जाती है। अनुस्वार क्या, वे ध्वनियाँ जो नाक से बोली जाती हैं, नाक से बोली जाती है। कौन से, जैसे क्या होगा अंक, अंगत और क्या अंश, हंस। देखो ये सारे वर्ड क्या हो जा रहे हैं, नाक से बोले जाते हैं। अनुनासिक वर्ड क्या होते हैं, वे ध्वनियाँ जो नाक और मुख दोनों से बोले जाते हैं, जो क्या नाक से भी बोली जाती हैं और क्या मुख,
नाक प्लस मुख दोनों से बोलते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? जैसे आँख हो गया, क्या आँख हो गया, चंद्रबिंदी वाला जितने होते हैं वो नाक और मुख दोनों से बोले। आँख हो गया, दांत हो गया, चांद हो गया, ये सारे क्या हैं? नाक और मुख दोनों से बोले जाते हैं। निरनासिक क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय सिर्फ प्राण वायु क्या मुख से निकले, सिर्फ जो मुख से बोले जाते हैं, जो क्या सिर्फ मुख से बोले जाते हैं। जैसे क्या जो मुख से बोले जाते हैं क्या होते हैं? जैसे इधर देखो न नाक से बोले जा रहे हैं, न केवल न नाक से बोले जा रहे हैं और ना नाक मुख दोनों से बोले जा रहे हैं। ये सिर्फ मुख अकेले से बोले, जैसे इधर उधर, देखो ये सिर्फ मुख से ही बोले जाते हैं। आप और क्या अपना हो गया, ये सारे वर्ड क्या हो जा रहे हैं? सारे शब्द क्या हो जा रहे हैं? सिर्फ नाक से। अब विसर्ग क्या होता है? जो हा होता है, जो हा होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अब विसर्ग को ही क्या कहते हैं? कंठ या काकल कहते हैं। क्या कंठ या काकल कहते हैं। विसर्ग को ही क्या कहते हैं? कंठ या काकल कहते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। स्वर मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, अब हम चलते हैं व्यंजन की तरफ। व्यंजन किसे कहते हैं? वे ध्वनि जिनका उच्चारण करते समय क्या जो मतलब स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और जिनको बोलने के लिए क्या किसी अन्य स्वर की सहायता यानी दूसरे स्वर पे आश्रित होने से क्या व्यंजन कहते हैं। तो ये ध्वनियाँ जो स्वर की सहायता से बोली जाती हैं, इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे? वे ध्वनियाँ जो स्वर की सहायता से बोली जाती हैं उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे क्या हम का बोल रहे हैं तो इसमें देखो आ छिपा है, क्या का आ देखो इसमें छिपा है नहीं, तो का व्यंजन सही शुद्ध व्यंजन ये है, और उसमें आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? का पूरा बन जाएगा। यानी क्या इसमें क्या स्वर क्या रहता है? छिपा रहता है। व्यंजन कोई भी वर्ड हो उसमें क्या हरस आ क्या रहता है? छिपा रहता है। खा अगर हम बोलेंगे तब इसमें खा देखो छिपा नहीं, तो खा प्लस क्या इसमें हरस आ हमेशा क्या रहता है? छिपा रहता है। यानी व्यंजन में क्या रहता है? हरस आ हमेशा छिपा रहता है। तो व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। लेकिन स्वर क्या अपने आप बोले जाते हैं, स्वर किसी की सहायता से नहीं बोले, स्वर अपने आप बोले जाते हैं। व्यंजन को बोलने के लिए क्या स्वर की सहायता पड़ती है। तो हम जानते हैं क्या कौन कौन से व्यंजन हैं, व्यंजन कितने हैं, ये सारी चीज़ें जाते हैं। जैसे हम पहले क्या लिखते हैं? पहले वर्णमाला लिखते हैं। वर्णमाला में क्या पहले का खा गा घा लिखते हैं, फिर का से ज्ञा तक पूरा हम लिखते हैं। देखो का से ज्ञा तक पूरा लिखा गया है। तो ये क्या होता है? का खा गा घा अंगा जो होता है ये क्या इसे का वर्ग कहते हैं। का खा गा घा अंग को क्या कहते हैं? का वर्ग कहते हैं। चा छा जा झा इं को क्या कहते हैं? चा वर्ग कहते हैं। वर्ग से इससे भी क्वेश्चन आता है, पूछ लिया का वर्ग के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। अगर आपको पता है तब तो आप बता लेंगे, नहीं पता है तो आप भूल जाएंगे। तो का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? का खा गा घा अंगा आते हैं। चा वर्ग के अंतर्गत चा छा जा झा इं आता है। और क्या टा वर्ग है, ये देखो यहाँ गलती लिखी है। टा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? टा ठा डा ढा आड़ आता है। ता वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ता था दा धा ना आता है। पा वर्ग के अंतर्गत कितना आता है? पा फा बा भा मा। तो हमारे वर्ग कितने हैं? 5 ही हैं। कौन सा? का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग, यही 5 ही वर्ग है। आगे क्या पूछता है? आगे पूछता है स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। कौन कौन से? यहाँ से लेके और कहाँ माँ तक, ये हमारे 5 वर्ग के जो व्यंजन होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन क्या कहते हैं? क्या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से लेके माँ तक, मतलब का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। और एक क्या पूछा जाता है? स्पर्श संघर्थी व्यंजन। स्पर्श संघर्थी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं जो चा वर्ग का होता है,
इसे क्या कहते हैं? अस्पर्श संघर्ती व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्पर्श अस्पर्श संघर्ती व्यंजन, इसे क्या कहते हैं? अस्पर्श संघर्ती व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब आते हैं क्या? या रा ला वा। या रा ला वा को क्या कहते हैं? अंतः अस्थ व्यंजन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या? या रा ला वा को क्या कहते हैं? अंतः अस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या? अंतः अस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ऐसे क्या कहते हैं? अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या? अर्ध स्वर भी कहते हैं। अब आके क्या है? सा खा सा हा। सा खा सा हा, इसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन या संघर्ती व्यंजन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इनकी संख्या क्या है? अंतस्थ व्यंजन की संख्या क्या है? 4 है। और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। इनकी भी संख्या है। इसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन या क्या कहते हैं? संघर्ती व्यंजन, दोनों कहते हैं इसे। और फिर छत तरंग ज्ञा सरा, इसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी का से लेके माँ तक के वर्णों को क्या कहते हैं? अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। और चा वर्गों को क्या कहते हैं? अस्पर्श संघर्ती व्यंजन कहते हैं। और या रा ला वा को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन और अर्धस्वर दोनों कहते हैं। और उसके बाद शाखा साहा को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और छत्रंग्या को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन ये कैसे होता है, इसको हम देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं इसे? क्या है? देखो, जैसे छा है, क्या ये दो व्यंजन से बोले जाते हैं। क्या? का से भी का प्लस क्या सा होता है। ये कौन सा सा होता है? मूर्धन्य सा होता है। क्या? मूर्धन्य। का प्लस मूर्धन्य सा इक्वल टू क्या होता है? छा होता है। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है। क्या? का प्लस मूर्धन्य सा प्लस क्या आ, ये भी लिखा रहता है। तो दोनों सही है। अगर यहाँ हलंत है तो प्लस आ रहता है, अगर हलंत नहीं है तो क्या वैसे भी। ये क्या दोनों सही है। ज़्यादातर क्या यही एग्जाम में पूछा जाता है। तरा को क्या कहते हैं? तरा या किन किन स्वरों से, किन किन व्यंजनों से मिलकर बनता है? क्या? ता प्लस क्या रा बराबर क्या होता है? तरा होता है। ज्ञा क्या होता है? ज्या क्या? ज्या प्लस क्या इया से मिलकर क्या बनता है? ज्ञा बनता है। और स्रा से क्या बनता है? शा प्लस रा से क्या बनता है? श्रा बनता है। देखो हमारे चारों हो गए नहीं। छा से का प्लस मूर्धन्य सा इक्वल टू छा हो गया। ता प्लस रा इक्वल टू तरा हो गया। जा प्लस इया इक्वल टू ज्ञा हो गया। सा प्लस रा इक्वल टू क्या हो गया? श्रा हो गया। चारों हम संयुक्त व्यंजन क्या किए? पढ़ लिए। अब बाकी जानते हैं क्या? कुल व्यंजन कितने हैं? कुल व्यंजन कितने हैं? कुल व्यंजन कितने हैं ये हम जान लेते हैं। कुल व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। कौन कौन से हैं? देखो, कुल व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। कौन कौन से व्यंजन हैं? देखो, काखा गाघा, ये अस्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25 हो गए। और क्या हो गए? अस्पर्श व्यंजन 25 हो गए। संयुक्त व्यंजन 4 हो गए। और ये क्या हो गया? देखो 25 वाण हम देखते हैं कैसे हो गया। देखो, यही 25 वाण होता है। क्या अंतस्थ व्यंजन और क्या ऊष्म व्यंजन मिला लेंगे। क्या? ये अस्पर्श व्यंजन 25 हो गया। देखो यहाँ देखो, अस्पर्श व्यंजन क्या हुआ? अस्पर्श व्यंजन 25 हो गया। और क्या? अस्पर्श व्यंजन 25 हो गया। और क्या? अंतस्थ व्यंजन 4 हो गया। और ऊष्म व्यंजन 4 हो गया। और क्या? संयुक्त व्यंजन 4 हो गया। इन तीनों को मिला के क्या? 8 5 13। देखो, मूल व्यंजन कितने हो गए? 33 हो गए। तो मूल व्यंजन कितने हैं? 33 हैं।
तो कौन कौन से आप लोग क्या हुए समझ गए हैं। मूल व्यंजन कितने हैं 33 हैं। और कौन कौन से हैं आप लोग क्या जान गए, कौन कौन से हैं मूल व्यंजन 33 कौन कौन से। अस्पर्थ हैं, अस्पर्थ है क्या, अंतस्थ है, अंतः अस्थ है, ऊष्म है और क्या संयुक्त है। इन सभी को मिला के क्या हमारे मूल 33 व्यंजन है। और स्पर्श व्यंजन क्या, का से माँ तक के वर्ण कितने हैं उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या क्या है 25 है। स्पर्श संघर्थी व्यंजन कौन से होते हैं, चा, छा, जा, झा और क्या ञ। ये क्या स्पर्श संघर्थी व्यंजन होते। और अंतस्थ व्यंजन क्या है 4 हैं, या, रा, या, वा, रा, ला। ये हमारे क्या हैं 4 क्या है अंतस्थ व्यंजन हैं। आगे क्या है, आगे देखते हैं हम ऊष्म व्यंजन। आगे क्या है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, शा, शा, सा, हा। ये हमारे 4 क्या है ऊष्म व्यंजन। असंयुक्त व्यंजन क्या है, छा, त्रा, ज्ञा और क्या सरा। ये हमारे क्या 4 क्या है संयुक्त व्यंजन। और नासिक व्यंजन क्या है, जो वर्ण क्या पंचम अक्षर है, कौन सा है, इञा, यम गणनम का इञा, अड़ा, ना, मा। ये हमारे क्या है नासिक व्यंजन है। और द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं, डा और ढा है, क्या है डा और क्या है ढा है। इन दोनों वर्ड को आप लोग क्या जल्दी नहीं देखते हो, ये वर्ड के बीच में आते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे एक नाम से और जानते हैं, क्या किस नाम से जानते हैं, उत्क्षिप्त वर्ण, क्या उत्क्षिप्त व्यंजन। इसे नवीन व्यंजन भी कहते हैं या नवीन वर्ण भी कहते हैं। और क्या विकसित वर्ण भी कहते हैं, इसे क्या विकसित वर्ण भी कहते हैं। तो द्विगुण व्यंजन को क्या क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन को क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन, नवीन वर्ण और विकसित वर्ण भी कहते हैं। और इनकी संख्या क्या 2 है, ढा और ढा। ये हमेशा क्या शब्द के बीच में बोले जाते हैं। जैसे क्या होगा पढ़ना, जैसे क्या होगा पढ़ना, देखो ये आगे नहीं ढा, देखो आगे नहीं पढ़ना, ये क्या हो गया, मतलब ये ना तो शुरू में बोले जाते हैं और ना ही अंत में बोले जाते हैं। ये क्या हमेशा शब्द के बीच में बोले जाते हैं। आगत वर्ण क्या होता है, अरबी वर्ण जो होते हैं वो क्या आगत वर्ण होते हैं। तो अरबी वर्ण हमारे कौन कौन से हैं, अरबी वर्ण हमारे कौन कौन से हैं, जैसे क्या जा हो गया, क्या जा पिंदी लगा रहता है, नुक्ता लगा। फा जैसे क्या बोलते हैं, क्या कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान। ये क्या होते हैं हमारे आगत वर्ण। इसे क्या अरबी वर्ण का भी कहते हैं, क्या अरबी वर्ण। इसे क्या फारसी वर्ण, अरबी फारसी वर्ण। और क्या विदेशी वर्ण भी इसे कहते हैं, क्या विदेशी वर्ण भी कहते हैं। तो आगत वर्ण कौन कौन से होते हैं, जा और फा होते हैं। इसे क्या अरबी वर्ण, फारसी वर्ण या विदेशी वर्ण भी कहते हैं। और क्या वत्स्य व्यंजन, वत्स्य व्यंजन क्या होते हैं, जनरल्स ना 5 वत्स्य वर्ण, क्या जा, ना, रा, ला और क्या सा। ये हमारे क्या होते हैं वत्स्य वर्ण होते हैं। अब हम क्या जानते हैं, कंठ से क्या बोला जाता है, ताल से क्या बोला जाता है, मूर्धन्य से क्या बोला जाता है, ये हम जान लेते हैं। हम देखते हैं क्या कंठ से क्या बोला, कंठ किससे क्या बोला जाता है, जो का खा गा गा मतलब का वर्ग जो होता है वो कंठ से बोला जाता है। क्या का वर्ग, क्या का वर्ग कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। क्या का वर्ग कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। और कंठ के अंतर्गत क्या क्या बोला जाता है, हा भी बोला जाता है, क्या हा भी बोला जाता है।
ताल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? चा वर्ग आता है। क्या? चा वर्ग आता है। और क्या इसके अंदर बोला जाता है? चा वर्ग के अंदर ही क्या बोला जाता है? ये क्या या वर्ण भी आता है और क्या शा वर्ण भी आता है। इसे क्या, इसे तालव्य सा कहते हैं और या को क्या कहते हैं? तालव्य या कहते हैं। मूर्धन्य से क्या बोला जाता है? टा वर्ग। टा वर्ग किससे बोला जाता है? मूर्धन से। इसके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? इसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य श भी एक सा आता है, मूर्धन्य श। और क्या? रा भी आता है। और रा को क्या कहते हैं? लुंठित या प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं। रा को क्या कहते हैं? लुंठित या प्रकंपित लुंठित या प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं। रा को क्या कहते हैं? लुंठित या प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं। दंत के अंतर्गत क्या आता है? ता वर्ण आता है। ता वर्ग आते हैं। ता वर्ग के सभी वर्ण क्या दंत से बोले जाते हैं और क्या बोले जाते हैं? ला। शा भी बोला जाता है, दंत शा भी होता है। और क्या एक शा क्या, ये वाला शा किससे बोला जाता है? दंत से बोला जाता है। और क्या ला भी क्या बोला जाता है? दंत से। और ला को क्या कहते हैं? पार्श्विक वर्ण भी कहते हैं। क्या? पार्श्विक वर्ण भी कहते हैं। क्या? पार्श्विक वर्ण। ला को क्या कहते हैं? पार्श्विक वर्ण कहते हैं। और वा को, वा दंतोष्ठ से कौन बोला जाता है? वा वर्ण एक ऐसा ही क्या किससे बोला जाता है? दंतोष्ठ से। वा वर्ण कहाँ से बोला जाता है? वा वर्ण सिर्फ कहाँ से बोला जाता है? दंतोष्ठ से। तो वा वर्ण कहाँ से बोला जाता है? दंतोष्ठ से। आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे एग्जाम में क्या पूछता है? अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, अघोष वर्ण क्या है, सघोष वर्ण क्या है। ये चारों क्या एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो अल्प प्राण हम जानते हैं। अल्प प्राण क्या कहते हैं? वर्ग का क्या पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। जैसे क्या हुआ? जैसे काका काका है। रुको एक मिनट हम दिखाते हैं। अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसका एक फार्मूला होता है। क्या? 135 प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस क्या अस्थ व्यंजन। ये किसके अंतर्गत आते हैं? अल्प प्राण। 135 का मतलब समझे? जैसे क्या लिखा है? का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, ञ, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा ना। इतना हम लिख देते हैं। 135 मतलब ये पहला वर्ग और क्या तीसरा वर्ग और क्या पांचवा वर्ग ना। इसका मतलब यही हुआ। यानी क्या वर्णमाला क्या पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और क्या पांचवा वर्ग। और क्या सभी स्वर जो आ से लेके आ ई आदि, ये सभी क्या बोले जाते हैं? अल्प प्राण। और अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? या, वा, रा और क्या ला ना। ये सभी क्या अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। यानी का, चा, टा, ता, पा ये क्या अल्प प्राण होते हैं। और क्या गा, जा, झा और क्या दा ये क्या अल्प प्राण होते हैं। और क्या यंगणम ये भी क्या होता है? अल्प प्राण होते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है? 135 प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन, ये सभी क्या है? अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण क्या होता है? महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? 24 यानी दूसरा वर्ग क्या और चौथा वर्ग प्लस क्या ऊष्म व्यंजन क्या जो शाखा शाखा होते हैं ऊष्म व्यंजन। यानी क्या ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? शा, शा, सा और क्या हा। ये कहाँ से बोले जाते हैं? ये महाप्राण होते हैं ना। ये सारे वर्ण क्या होते हैं? महाप्राण। ये 24 का मतलब क्या हुआ?
ये खा, छा, ठा और क्या फा, ये सारे क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। और चौथा वर्ग आप देख लीजिएगा, अघोष क्या होते हैं, 12 होते हैं, 12 और प्लस क्या, तीनों शा होते हैं, शा, शा और क्या सा, ये तीनों शा क्या होते हैं, ये अघोष होते हैं। और क्या सघोष क्या होते हैं, 345 होते हैं, 345 प्लस क्या सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर और क्या प्लस अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं, क्या अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। और प्लस क्या हाभि के, हाभि कहाँ से बोला जाता है, सघोष से बोला जाता है। तो अल्पप्राण क्या होता है, अल्पप्राण का फार्मूला क्या होता है, 135 प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन, ये क्या अल्पप्राण का फार्मूला है, ये याद करने की ट्रिक है। महाप्राण क्या है, 24 है प्लस ऊष्म व्यंजन है प्लस शाखा शाह है। और अघोष क्या है, 12 है प्लस क्या तीनों शाह है। और सघोष क्या है, 345 प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस हाँ, ये सब कहाँ से बोले जाते हैं, ये सघोष से बोले जाते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे क्या है, शब्दकोश का क्रम। शब्दकोश का क्रम पूछा जाता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे 2-3 जो शब्द दे दिया और पूछा गया शब्दकोश के क्रम में कौन सा शब्द पहले आता है, तो हम देखेंगे जब उसको लगाते हैं तो क्या सबसे पहले क्या आता है, अंग आता है। फिर क्या अंग को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। अंग को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। अंग को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिक। ऐसे क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं ना। तो सबसे पहले शब्दकोश के क्रम में सबसे पहला शब्द कौन कौन से आता है, सबसे पहला वर्ण क्या आता है, अनुस्वार आता है। फिर क्या अनुनासिक आता है। फिर क्या विसर्ग आता है। फिर क्या आ आता है, ई उ री ए आए ओ आओ। जो आप बाद में अंग और आह पढ़ते हैं ये आप उल्टा पढ़ते हैं, लेकिन सबसे शुद्ध यही है कि सबसे पहले अंग आता है, फिर अनुनासिक आता है। अनुनासिक वो वर्ड होते हैं जो क्या सिर्फ नाक और मुख दोनों से बोल, जैसे आँख, दांत, नाक, चांद, ये सब क्या आँख और मुख दोनों। और विसर्ग क्या जो हा होते हैं, विसर्ग जो कंठ से बोले जाते हैं क्या हा होते हैं। फिर आ ई उ री ए आए ओ आओ, ये सारे वर्ण क्या शब्दकोश के व्यवस्थित क्रम हैं। तो हम आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।